हेलो एवरीवन। तो करते हैं आज क्वेश्चंस। मेन चीज में कोई नहीं आया क्वेश्चन करने में थक जाते हैं लोग यही तो मेन चीज है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। डिस्कस हाउ द चेंजेस इन शेप एंड साइजेस ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिस ऑफ द प्लैनेट टेक प्लेस ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ क्रिस्टल मासेस। क्रस्ट के मास से टेक्टोनिक मूवमेंट से क्रस्ट मास चेंज हो रहा है। उससे कैसे कॉन्टिनेंट, ओशंस और उनके शेप एंड साइजेस डिसाइड होते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पेज में लिखना है। कैसे लिखेंगे अपन? चलो यहाँ तक करते हैं, आराम आराम से करेंगे। 3 पेज हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। पहला आएगा हमारा इंट्रोडक्शन। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो अभी लिखना नहीं है। अभी इसमें विचार करते हैं हम कि इसमें किस तरह का वो बना सकते हैं स्ट्रक्चर। तो पहला तो हमें ये टेक्टोनिक मूवमेंट का है क्वेश्चन। थीम कहाँ है? प्लेट टेक्टोनिक की है बेसिकली। तो हम लिखेंगे प्लेट टेक्टोनिक के ऊपर इंट्रोडक्शन। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक के ऊपर इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, ठीक है, when the plates collide with each other and gets away from each other, the crustal mass is formed due to various forces। ठीक है, पहला तो इंट्रोडक्शन हमने सेट कर लिया। पहले पार्ट में इसमें क्या लिखेंगे? पहले पार्ट में इसमें लिखेंगे कि फोर्सेस कौन कौन सी लगती हैं। बट फोर्सेस की एपिरोजेनिक फोर्सेस लगती हैं, डायस्ट्रोफिज्म लगता है, ठीक है, ओरोजेनिक फोर्सेस लगती हैं। तो ये सब फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। फिर इसमें अंदर की कन्वेयर बेल्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फोर्सेस हमने देख ली। दूसरा, हाउ इट इज फॉर्म्ड बेसिकली। तो हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है? द अर्थ इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्लेट्स। ठीक है, फिर प्लेट्स हम बता देंगे एक वर्ल्ड का डायग्राम बना के। मतलब मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, क्या बनाना है ना। फिर इसमें हम बताएंगे कि अर्लियर इट वाज पेंजिया, पेंजियो से मूव कर करके हमारी अर्थ इस तरीके से बनी है ना। फिर इसमें बोल रहा है कि साइजेस के हाउ द चेंजेस इन शेप एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट। फिर चेंजेस के बारे में तीसरी बात करेंगे हम, चेंजेस के बारे में। थर्ड बता सकते हैं कि पहला हमारा डाइवर्जेंस हम देख लेंगे। फिर डाइवर्जेंस के बाद हम इसमें देख लेंगे कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस के बाद इसमें देख लेंगे ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट बेसिकली। ठीक है, इन तीन पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। और एक एक पार्ट मतलब हम थोड़ा थोड़ा स्पेस भी दें तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं। फिर इसमें कंक्लूजन लिख देंगे कि दीज स्टडीज आर हेल्पफुल। जो भी हमने पढ़ा था, हेल्प किस किस में करती है? इन आइडेंटिफाइंग द मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स विच लीड्स टू अर्थक्वेक, ठीक है, फिर सुनामी। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ जियोलॉजिकल phenomena and identify helps us identify in locating the resource rich areas, है ना। तो ये सब हम लिख देंगे। तो है तो इसमें बहुत कुछ लिखने को, लेकिन मोटा मोटी हम इतना ही लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आइडेंटी। मैं पूरा लिखूं या फिर मतलब आधे से ही काम चल जाएगा? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, या गिवन बाय मैकेंजी एंड पार्कर लिख सकते हो। गिवन बाय मैकेंजी एंड पार्कर helps us understand helps us understand the movement of plates and how they form various geographical features like continents and ocean.
ठीक है, फिर इसमें सेकंड पार्ट में जो पहला लिखेंगे, तो फोर्सेस बिहाइंड द मूवमेंट, फोर्सेस बिहाइंड द मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। ठीक है। सबसे पहले हम लिख सकते हैं इसमें कि मेंटल कन्वेयर बेल्ट, मेंटल कन्वेयर बेल्ट, इसमें हम एक डायग्राम बनाएंगे कि ये क्रस्ट है, कोर है, ये मेंटल है, तो इसमें हमारा मेंटल बेल्ट का इस तरह का डायग्राम बनाएंगे, वो वाला, है ना। फिर इसमें बोल देंगे हम कि एस्थनोस्फेयर इज इन सेमी मॉल्टन स्टेट। फिर यहाँ पे ऑन विच लिथोस्फेयर लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव। ठीक है। रीजंस इसमें लिख देंगे, रीजंस क्या हो सकता है, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम हमने पढ़ा था। फिर इसमें हीलियम पढ़ा था, हीलियम नहीं सॉरी, यूरेनियम था, प्लूटोनियम था, ठीक है, थोरियम था, है ना। तो इस तरीके से हमारी प्लेट मूव करती है। दूसरी इसमें फोर्सेज है, दिस लीड्स टू मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट प्लेट्स। ठीक है, कौन कौन सी फोर्सेज इसमें रहेंगी, एपिरोजेनिक फोर्सेज रहेंगी, इसमें डायस्ट्रोफिज्म रहेगा, इसमें ओरोजेनिक फोर्सेज रहेंगी। बस मेंशन कर देंगे, छोड़ देंगे इसको। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें। फिर जैसे फोर्सेस हमने मोटा मोटी देख ली, फिर इसके बाद हमारा क्या आता है कि शेप ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट, ओशन एंड कॉन्टिनेंट। फिर आप इसमें ये बताएंगे कि अर्लियर क्या था, हमारा एक पेंजिया था, ये लोरेशिया गोंडवाना हो गया। फिर इससे रिलेटेड हमारा एक वर्ल्ड का डायग्राम बनाएंगे। वर्ल्ड के डायग्राम में बहुत सिंपल ही डायग्राम होगा हमारा। इस तरह का हमारा नॉर्थ अमेरिका होगा, ठीक है, इस तरह का हमारा साउथ अमेरिका होगा, फिर यूरोप हम इस तरह का बनाएंगे, फिर इधर हमारा क्या होगा, अफ्रीका होगा, और इधर हमारा ये पूरा एशिया बनाएंगे, इधर हमारा इंडिया आ जाएगा, और इधर साउथ अफ्रीका आ जाएगा, इधर वो प्लेट लगाएंगे, इधर एक ऑस्ट्रेलिया को चिपकाएंगे, इधर जापान को बना देंगे, खत्म। ठीक है। तो दिस लीड्स टू दिस, यहाँ पे लिखेंगे 200 मिलियन ईयर्स अगो, दिस इज टूडेज टेक्स्ट। ठीक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्सप्लेन। फिर यहाँ पे ना प्लेट्स भी बता देंगे हम, यहाँ पे हम डायग्राम दूसरी पेंसिल से या फिर इस तरह का बनाएंगे कि ये प्लेट्स बना देंगे, है ना। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये हमारी जो है यूरेशियन प्लेट है, ये हमारी अफ्रीकन प्लेट है, ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट है। फिर यहाँ पर हमारा पैसिफिक प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे नाजका प्लेट है, यहाँ पे हमारी कोको प्लेट है, यहाँ पे जोंदेको का प्लेट है। इस तरीके से अपन को डायग्राम बनाना पड़ेगा वहाँ पर। एक बार ये डायग्राम, और ये ही प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस से बहुत जल्दी वर्ल्ड का डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, इस तरह का जब डायग्राम बनाया आपने, उसके बाद आप लिखोगे कि गोंडवाना की लॉरेशिया, लॉरेशिया स्प्लिटेड इनटू, अपना हमारा किसमें, साउथ नॉर्थ अमेरिका में, एंड यूरेशियन प्लेट, एंड गोंडवाना लैंड स्प्लिट इनटू। आप कई सारी प्लेट्सों के नाम दे दोगे, स्प्लिटेड इनटू दिस प्लेट्स, है ना। फिर आप इसमें लिखोगे कि किस तरीके से मूव करती हैं। तो पहला उसमें हो जाएगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या लिखोगे कि फ्रॉम द मिड ओशनिक रिजिस, ठीक है, फ्रॉम द मिड ओशनिक, यहाँ पे एमओआर लिख दोगे, ये जो बीच में लाइन है इस पे, ओशन क्रस्ट फॉर्म्स, ओशन क्रस्ट फॉर्म्स, बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखोगे, एंड सबमर्ज एट द ट्रेंचेस, एट द ट्रेंचेस। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ लिख दोगे कि ड्यू टू सबमर्जेंस, ड्यू टू सबमर्जेंस द वॉल्केनिक एक्टिविटी फॉर्म्स वेयर molten lava lifts upward
टू फॉर्म वॉल्केनिक चेन्स, टू फॉर्म वॉल्केनिक चेन्स। यहाँ ट्रेंचेस में एग्जांपल लिख सकते हो, मरियाना ट्रेंच, ठीक है। मैं एमओआर में एग्जांपल लिख सकते हो आप कि यहीं पे लाइक मरियाना ट्रेंच एंड मिड अटलांटिक ओशनिक रिजिस, है ना। सबमर्जेंस वोल्केनो अपलिफ्ट्स टू फॉर्म वॉल्केनिक चेन्स, इसमें एग्जांपल एंडीज वगैरह, ठीक है। फिर इसमें आप ये लिख दोगे मूवमेंट टाइप्स, मूवमेंट टाइप्स। पहला इसमें आ जाएगा डाइवर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में ओशनिक, ओशनिक डाइवर्जेंस जिसमें बनती है एमओआर, बस ऐसे ही लिख देंगे ओशनिक, ओशनिक इसमें बनती है एमओआर, ठीक है। ओशनिक कॉन्टिनेंट इसमें बनती है हमारी रिफ्ट वैलीज, एंड कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट में भी हमारी बनती है रिफ्ट वैली, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल लिख दोगे रिफ्ट वैली में नर्मदा रिफ्ट वैली लिख दोगे, या फिर मिड अफ्रीकन रिफ्ट वैली लिख दोगे। दूसरा जिससे हमारे लेक्स बनते हैं, जैसे लेक विक्टोरिया, आप एग्जांपल लिख दिया। सिमिलरली कन्वर्जेंस में आप लिख दोगे, कन्वर्जेंस में ओशनिक, ओशनिक कन्वर्जेंस हमारा होता है तो हमारी वॉल्केनिक चेन्स बनती हैं, आइलैंड चेन्स, जैसे हमारा इंडोनेशिया हो गया, एलुशियन हो गया। फिर हमारा ओशनिक कॉन्टिनेंट होता है, ठीक है, तो इसमें कौन सी चेन बनती है, वॉल्केनिक चेन्स बनती है। वॉल्केनिक चेन्स जैसे एंडीज आपने एग्जांपल लिख दिया, ठीक है। फिर हमारा कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, इसमें से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। फोल्ड माउंटेन्स में आपने लिख दिया अपना हिमालयाज या एल्प्स, हिमालयाज लिख दिया, ठीक है। बस इतना ही लिखना है। सो दिस इज हाउ कंक्लूजन में ये लिखेंगे, दिस इज हाउ शेप ऑफ कॉन्टिनेंट is formed and this helps us in understanding the occurrence of earthquake, volcanoes, disaster events। मतलब उसकी यूटिलिटी बता देंगे बेसिकली कंक्लूजन में, क्योंकि यूटिलिटी उसने डायरेक्टली नहीं पूछी है तो कंक्लूजन में बता देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर खत्म। इसमें आपके सारे सारे मेन मेन पॉइंटर्स जो हैं, 3-4 डायग्राम इसमें आ जाएंगे। तो 15 में से अगर इस तरह का आपने आंसर लिखा तो आपको सीधे सीधे इसमें 9 नंबर तो मिलने ही है, अगर सही साठ राइटिंग में लिख दिया आपने तो। ठीक है, हमारे पास स्पेस कम यहाँ पे लिया है तो ऐसा आ रहा है, लेकिन स्पेस पूरा मिलता है इस सब चीज़ों को लिखने के लिए। इतना आपको लिखना है बस। तो आपको ये समझ में आया यहाँ पे कि इंट्रोडक्शन कैसे तुम 3 लाइन में लिखोगे, 4 लाइन में लिखोगे, इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। अपने पहले से ही दिमाग में था जब हमने यहाँ पे फॉर्म किया था सिस्टम कि हम ऐसे ऐसे लिखेंगे। ये चीज़ तुम्हें प्रैक्टिस कर करके, इसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, लिखना आपको इस तरीके से है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपको क्या पता लग गया, स्ट्रक्चर पता लग गया। स्ट्रक्चर के बाद आपको क्या पता लगा कि मेरे को कितने पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे इसमें आप 2 पॉइंट लिख गए, बहुत है। इसको एपिरोजेनिक को एक्सप्लेन नहीं करना, बस आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ गए। फिर आगे बढ़ने के बाद आपने क्या करा कि शेप किस तरीके से चेंज हुई, तो पुरानी शेप दिखा दी, नई शेप दिखा दी, है ना। फिर इसमें क्या पता करा कि पुरानी शेप से नई शेप कैसे बनी, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, है ना। फिर इसमें ये बता दिया कि भाई सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, इसकी वजह से क्या है, प्लेट हमारी एक दूसरे से दूर जा रही है और कहीं पे पास आ रही है। फिर मूवमेंट टाइप्स इसमें बता दिए कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग अगर हो रही है तो डाइवर्जेंस मूवमेंट, फिर कन्वर्जेंस मूवमेंट, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली इस चीज को, जैसे डाइवर्जेंस, ओशनिक कन्वर्जेंस, ठीक है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हमें लिखने का स्पेस नहीं मिला तो नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया, पेज खत्म हो गया हमारा। लेकिन इतने में भी आपने 3-4 डायग्राम डाल दिए, मोटा मोटी जितने भी मेजर मेजर कंसेप्ट है वो बता दिए। इतने में आपको 8-15 में से 9 नंबर, 8, 8.5 नंबर तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये आराम से लिख सकते हो, जो हमने पढ़ा उसी में से आया है सारा। फिर डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स, इसका देख लेते हैं यहाँ पर कि हमने मॉडल आंसर में किस तरीके से दे रखा है। डिस्कस हाउ द चेंजेस इन शेप एंड कॉन्टिनेंट्स ऑफ ओशन बेसिन। तो अर्थ lithosphere is divided into tectonic plates that float over the asthenosphere due to mantle convection. These plates move, diverge, converge, slide past each other. Such tectonic movement are responsible for the continuous reshaping of this. तो यही हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में लिखा था। थ्योरी gives us the understand the change in plates of movement, how they form into continents and ocean basically. Process of change क्या था, हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग कवर कर लिया था, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, सबडक्शन हमने कवर कर लिया था
कि ओशन कॉन्टिनेंट ओशन ओशन कन्वर्जेंस, फिर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन से हमारे फोल्ड माउंटेन बन रही है, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसने एग्जांपल दिया, फिर रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्म हमने कवर नहीं किया, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें और बता दी थी, इंटरनल फोर्सेस बता दी थी, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें सारे पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन तुम मेजर मेजर पॉइंट्स लिखाओ, एग्जामिनर सेटिस्फाई हो जाएगा, अच्छे नंबर देगा। फिर आइसोस्टेसी वर्टिकल मूवमेंट, तो ये हमने इसमें फोर्सेस में कवर कर लिया था, एपिरोजेनिक डायस्ट्रोफिक ओरोजेनिक फोर्सेस, है ना। फिर इसमें फिर पास्ट फ्यूचर इवेंट, जैसे इसने बताया पेंजिया हमारा पहले बना था, लेट टू प्रेजेंट कॉन्टिनेंट, ये भी हमने कवर कर लिया मोटा मोटी यहाँ पर, ठीक है। ये हमने ऐसे कवर कर लिया। तो बहुत एक प्यारा आंसर इसमें बन के आएगा, और जो हमने पढ़ा है उसी को यहाँ पे रिपीट किया है और कुछ नया नहीं करा है, ठीक है। पिछली जो क्लासेस थी ज्योग्राफी की, उसमें भी ये हमने अच्छे से कवर किया था प्री की क्लासेस में। फिर डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक, ठीक है। प्राइमरी रॉक क्या होती है हमारी, इग्नियस रॉक होती है। ये वैसे 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, बट स्टिल कि हम देखेंगे इसको किस तरीके से करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, अब इसको देखते हैं कि क्या पूछा है इसने। पहले तो प्राइमरी रॉक क्या होती है, इसको हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। फिर करेक्टरिस्टिक पूछी है, करेक्टरिस्टिक को हम फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे। और टाइप्स पूछे हैं, टाइप्स को हम सेकंड पार्ट में लिखेंगे, ठीक है। टाइप्स को हम किस में लिखेंगे, सेकंड पार्ट में। अब जैसे हमें टाइप्स का ज़्यादा नहीं पता, इग्नियस रॉक तो हमें पता है, लेकिन टाइप्स में हमें क्या पता है इग्नियस रॉक का। इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। बहुत ही सिंपल, ठीक है। प्राइमरी रॉक्स आर नथिंग बट igneous rocks which are formed by solidification of magma, solidification of magma which comes out from interior of earth, which comes out of interior of earth, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एक दो लाइन का लिखना है, दो ढाई लाइन का हो गया ये, ठीक है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसमें ग्रेनाइट, क्योंकि इंट्रोडक्शन में बेशक आप अंदर लिखोगे, लेकिन एग्जाम्पल ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आपने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे क्वार्ट्स है, लिमोनाइट है, ठीक है। तो ये सब भी हमारी इग्नियस रॉक्स ही होती हैं बेसिकली। फिर आ गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इग्नियस रॉक। हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक में कि जो इग्नियस रॉक की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, कि दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन इन नेचर। दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी इग्नियस रॉक की, हायर स्ट्रेंथ। हम्म, हायर स्ट्रेंथ। हाँ, दे हैव हाई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, they are less susceptible to erosion in comparison to sedimentary rocks, less susceptible to erosion than sedimentary rock, then secondary rock बोल सकते हैं, secondary rock, ठीक है। तीसरा इसमें क्या लिखेगा, they lack fossils because they directly comes out of earth in the form of lava, in the form of lava, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं, major source of natural resources, main source. हाँ, they are rich in minerals, they are rich in minerals like आयरन, ठीक है, मैग्नीशियम, और इसमें एल्यूमिनियम लिख सकते हैं, फिर इसमें सिलिकॉन लिख सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें। फिर इसमें और भी इसमें ये ऐड कर सकते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स बेसिकली, एसिडिक और इसमें, हाँ वो तो टाइप्स में आ जाएगा ना, ये तो कैरेक्टरिस्टिक का ही पार्ट है बेसिकली, एसिडिक एंड बसाल्टिक,
बसाल्टिक में इसमें क्या लिख सकते हो, एसिडिक में फेल्सिक होती है ये क्या होती है, माफिक होती है। इसमें हाई सिलिका कंटेंट होता है, इसमें लो सिलिका कंटेंट होता है ना। इसमें और भी चीज लिख सकते हो, देयर स्ट्रेंथ। सर प्लूटोनिक रॉक्स और वॉल्केनिक रॉक्स भी तो लिख सकते हैं। वो टाइप्स में प्लूटोनिक आ जाएगा रॉक्स बेसिकली। टाइप्स में। हाँ वो भी लिख सकते हैं, प्लूटोनिक रॉक और ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें मेन मेन पॉइंट्स हमें पहले लिखने हैं, ठीक है। दे दे हैव डिफरेंट डेंसिटी बेस्ड अपॉन द रेट ऑफ कूलिंग, बेस्ड अपॉन रेट ऑफ कूलिंग। जैसे अगर स्लो कूल हुआ, ठीक है, तो इसमें रहेगी हाई, क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी, लो डेंसिटी। अगर, सॉरी उल्टा लिख दिया, फास्ट कूलिंग में रहता है ये, फास्ट कूलिंग में रहता है, जैसे ग्रेनाइट हो गई हमारी। और स्लो कूल होता है तो, फास्ट कूलिंग से ग्लासी स्ट्रक्चर होता है ना इनका। नहीं क्रिस्टल ज़्यादा बड़े बनते हैं अगर स्लो कूल होता है ना, तो हैवी क्रिस्टल बनते हैं, इसमें मोर क्रिस्टलाइजेशन होता है। जैसे इसमें डायमंड वगैरह जब बनता है ना, तो डायमंड बहुत पुराना जब होता है, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है, तो ये हमारे जो क्रिस्टल्स बनते हैं, ये जब स्लो कूल होता है ना, बहुत टाइम पीरियड में जब होता है, जब अचानक से कूल हो गया तो ग्रेनाइट बन गया, मतलब पत्थर रहता है। अगर तुम्हें क्रिस्टल बनाने हैं तो स्लो कूल होना पड़ेगा उसे, इस तरह का रहता है। फिर टाइप्स ऑफ, इसमें लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक। टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक इसमें एक्सट्रूसिव रहती हैं और इंट्रूसिव रहती हैं। एक्सट्रूसिव में हमने क्या पढ़ा था, एक्सट्रूसिव में हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्केनिक कोन्स, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लूटोनिक रॉक्स, है ना। तो कोन्स में हम सिंडर कोन्स वगैरह ये सब बता सकते हैं, सिंडर कोन, शील्ड वॉल्केनो, ये ठीक है। और इसके एग्जांपल हम बता सकते हैं वॉल्केनिक रॉक के, जैसे और जैसे डेक्कन प्लेट्यू हो गया, है ना, ये बसाल्टिक इरप्शन से बना। फिर हवाई हो गया हमारा, ठीक है, फिर जापान, इंडोनेशिया, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम। फिर इंट्रूसिव में हमने क्या पढ़ा था, इंट्रूसिव में किस टाइप की रॉक पढ़ी थी, इंट्रूसिव में हमने पढ़ा था कि सबसे पहला होता है बैथोलिथ। बैथोलिथ इस तरह का आप बना देंगे, तो इसमें बस 2 लाइन लिखोगे कि प्लूम सॉलिडिफिकेशन इनसाइड, डीप विद इन अर्थ सरफेस, डीप विद इन क्रस्ट, ये लिख दिया सिंपली। फिर आपने लिख दिया इसमें लैकोलिथ। लैकोलिथ में आप इस तरह का बना दोगे, फिर लोपोलिथ बना दोगे। लिखने का टाइम नहीं है, बस डायग्राम बना के छोड़ आना। लोपोलिथ बना दोगे, ठीक है। लोपोलिथ किस तरह का रहता है, इसमें लिख दोगे सॉसर शेप, इसमें लिख दोगे माउंट शेप, ठीक है। फिर इसमें पैकोलिथ बना दोगे, पैकोलिथ में ये लिख दोगे वेव शेप, ऐसे ही लिख के आना है वहां पर। फिर यहाँ पर क्या बना दोगे आप, सिल बना दोगे, स्ट्रेट रॉक, शीट बना दोगे आप, थिनर स्ट्रेट रॉक। फिर आ गई हमारी सिल डाइक आ गई, ठीक है, इंक्लाइंड रॉक फॉर्मेशन, इस तरीके से ये हमारा डाइक हो गई, डाइक, इंक्लाइंड रॉक फॉर्मेशन, ये बना दिया आपने, ठीक है। फिर इसका क्या लिख दिया, कंक्लूजन लिख दिया। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। एंड इट हेल्प्स अस आइडेंटिफाई वेरियस मिनरल्स, एंड इट द सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम दीज रॉक्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स विच सपोर्ट्स गुड एग्रीकल्चर। तो इस तरह के जो एप्लीकेशन वाले पॉइंट हैं, ज्योग्राफी में नॉर्मली लोग पूछते हैं कि भाई ज्योग्राफी में किस टाइप का कंक्लूजन लिख के आए, क्योंकि कंक्लूजन क्या लिखोगे आप, कंक्लूजन इनकी एप्लीकेशन का और ह्यूमन उसमें किस तरीके से फायदेमंद है वो लिखोगे आप ज्योग्राफिक फीचर्स में, कि दीज टाइप्स ऑफ रॉक गिव्स अस ब्लैक सॉइल, बहुत ही सिंपल वर्ड में लिख दोगे,
black soil, for instance, in Deccan Plateau, which is rich in nutrients and is clayey, which helps us in production of sugar cane, ठीक है, cotton, groundnuts, ठीक है, which are highly economically beneficial, हाईली इकोनॉमिकली बेनिफिशियल। इस तरीके से कुछ भी, मतलब एक लाइन या तो इकोनॉमिक का लिख दोगे, जो मैंने पहले बताया था वो लिख दोगे, इस तरह से कंक्लूजन लिख के आप छोड़ दोगे इसको, है ना। तो शॉर्ट रखना है। आप ये ध्यान रखो कि डायग्राम आपने बनाया और यहाँ पे एक एक वर्ड लिख दिया तो वो समझ रहा है एग्जामिनर कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, आपको पूरा 3 लाइन में एक्सप्लेन नहीं करना है। और ये पॉइंट भी जो हमने लिखे हैं ये 2-2 लाइन के ही लिखे हैं, तीसरी लाइन हम गए नहीं है ज़्यादा, हमने एग्जाम्पल और एरोज का यूज कर सकते हो, फैल्सिफाई, तो इस तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है। फिर तीसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं कि डिफाइन मेंटल प्लूम, एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स। अब इसको लिखने की जरूरत है तो समय बचा लिया जाए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कि मेंटल प्लूम क्या होता है। चलो इंट्रोडक्शन हम दें इसका प्रॉपर तरीके से, वैसे भी ये 10 नंबर का ही है। ज़्यादातर इस तरीके के जो जियोमॉर्फोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो यूजुअली 10 नंबर के आते हैं, क्लाइमेट चेंज वगैरह के और ये डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह के यूजुअली 15 नंबर के आते हैं, ठीक है। व्हाट इज मेंटल प्लूम? मेंटल प्लूम इज ए, क्या बोलेंगे इसे इंट्रोडक्शन में, सिंपल है, इसमें स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, मेंटल प्लूम कर देंगे और इसका रोल प्लेट टेक्टोनिक में बता देंगे बेसिकली, ठीक है। मेंटल प्लूम इज, Mental convection and involves jet line like plume. नहीं, मेंटल प्लूम वो क्या बोलेंगे उसे, बूंद को क्या बोलेंगे, बड़ी बूंद को मेंटल प्लूम बेसिकली इज हॉट molten lava, which has direct source from the core. हाँ, अरे वो वर्ड भूल गया मैं, क्या वर्ड है वो, मास बोल देते हैं मेंटल प्लूम इज हॉट molten lava mass which incurs out of earth surface from the mantle, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं मूव अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल, मूव अपवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल, ठीक है। इस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, है ना। फिर इसमें ये बोलेंगे कि वाई मेंटल प्लूम इमर्जेस, वाई मेंटल प्लूम इमर्जेस, ये इमर्जी क्यों होता है। पहला तो इसमें ये लिख देंगे कि जो भी फोर्सेज होती हैं, रेडियो एक्टिव फोर्सेज विद इन द मेंटल, ठीक है, रेडियो एक्टिव फोर्सेज होती हैं। दूसरी इसमें क्या होती हैं कि एपिरोजेनिक फोर्सेज होती हैं। एपिरोजेनिक फोर्सेज से क्या होता है, सबडक्शन ऑफ प्लेट होता है, सबडक्शन की वजह से, ड्यू टू सबडक्शन ऑफ प्लेट्स आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन में आप ये लिख देंगे ओशनिक ओशनिक कोलिजन, फिर इसमें लिख देंगे आप ओशनिक कॉन्टिनेंटल कोलिजन, ठीक है। तो इस तरह का आप डायग्राम बना देंगे यहाँ पर बॉक्स में, यहाँ पर डायग्राम बना दिया आपने कि कोलिजन से क्या होता है, ये मेंटल प्लूम हमारा निकलता है, तो यहाँ एरो देके बोल देंगे मेंटल प्लूम बेसिकली, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देंगे कि ड्यू टू कोलिजन द हैवियर प्लेट मूव्स डाउनवर्ड्स, जो हैवी प्लेट है हमारी डाउनवर्ड मूव करती है, एंड मेल्ट्स इन हाई प्रेशर, मेल्ट्स
in high pressure and temperature conditions. High pressure and temperature conditions, due to which its density becomes lesser than surroundings. Lesser than surroundings, which lead, और फिर यहाँ पे which leads to upward movement. Upward movement that forms volcanic islands, volcanic arcs, volcanic mountains. एग्जाम्पल एंडीज लिख सकते हो, एल्प्स लिख सकते हो, एटलस लिख सकते हो, ठीक है, और वॉल्केनिक चेन्स में एलुशियन लिख सकते हो, ठीक है, ये सब लिख सकते हो। फिर तीसरी इसमें क्या होगी, तीसरी इसमें होगा हॉट, वो क्या है, हॉट स्प्रिंग, क्या वो हॉट स्पॉट्स, ठीक है। पहला तो फोर्सेज हो गई हमारी कि अंदर कन्वेयर बेल्ट चल रही है जिसकी वजह से भी हमारा होता है, ठीक है। हॉट स्पॉट्स आर वेंट्स वेयर मैग्मा फाइंड इट्स प्लेस, वेयर मैग्मा finds way to penetrate अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो इसमें आप इस तरीके का डायग्राम बनाओगे, ये अर्थ क्रस्ट है और यहाँ पे हमारा प्लूम बन रहा है इस तरीके से, तो ये प्लूम है, ये ऊपर आ रहा है और यहाँ पे हमारा निकल रहा है, ठीक है, हॉट स्पॉट बेसिकली। तो इसमें प्रॉपर्टीज में लिखोगे इट इज कंटिन्यूस, इट इज कंटिन्यूस मूवमेंट एंड इट डिपॉजिट्स basaltic magma, basaltic magma on the crust, basaltic magma on the crust, ठीक है। फिर इसके बाद हॉट स्पॉट के बाद क्या लिखोगे, मेंटल प्लूम, और कहाँ निकलता है, मिड ओशनिक रिज में निकलता है मेंटल प्लूम, ठीक है। तो एट द डाइवर्जेंट बाउंड्री ऑफ प्लेट्स, डाइवर्जेंट बाउंड्री ऑफ प्लेट्स, कांस्टेंट मैग्मा प्लूम, कांस्टेंट flow of magma plume, upward flow of magma plume leads to mid oceanic ridges formation, MOR formation। तो इसमें क्या डायग्राम बनाओगे आप, यही डायग्राम बनाओगे कि इधर निकल रहा है तो इधर हमारी माउंटेन चेन्स है, ठीक है। इसमें नॉर्थ साउथ, साउथ वो नॉर्थ साउथ इस तरह का बना सकते हो, और ये हमारा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है, इधर को डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है, ठीक है। और कहाँ से हमारा मैग्मा प्लूम निकलता है, हम्म, हो गया मोटा मोटी। हमने ये देख लिया कि भाई सबडक्शन से निकल रहा है, हॉट स्पॉट से निकल रहा है, मिड ओशनिक रिजिस से निकल रहा है, मोर और लेस, है ना। और फिर मैग्मा प्लूम के टाइप्स लिखने हैं तो टाइप्स लिख दो मैग्मा प्लूम के, किस तरह के टाइप्स होते हैं भाई, एंडेसाइटिक होता है, बसाल्टिक होता है, सेम ही चीज है। मतलब अगर खींचना हो तो बहुत खींच दो, 15 नंबर का हो तो 3 क्या पेज, 6 पेज लिख दो इसमें। एंडेसाइटिक होता है, फिर एंडेसाइटिक की प्रॉपर्टीज आपको बताई दी थी मैंने क्या क्या होती है, लो सिलिका कंटेंट होता है, सॉरी हाई सिलिका कंटेंट होता है, लेस विस्कोसिटी होती है ना, बॉम्बास्टिक एक्सप्लोजन होता है। बसाल्टिक में क्या होता है, लो सिलिका कंटेंट होता है, हाई मेटल कंटेंट होता है, ये फेल्सिक, ये माफिक, लिख दोगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जो हमने पढ़ा है उसी में से आ रहा है, अगले साल भी आएगा सिमिलर टाइप का। फिर इसको पढ़ते हैं, हाउ डज जूनो मिशन ऑफ नासा हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। जब हमने ये पढ़ा था इसका, हाउ डज जूनो मिशन ऑफ नासा, अब जूनो मिशन के बारे में बस इतना पता होना चाहिए कि ये जुपिटर को स्टडी करने का मिशन था हमारा, जूनो मिशन। हाई सिलिका मीन हाई विस्कस, लो विस्कस, भाई हाई सिलिका मीन सूखा। अब सूखा जो है वो क्या होगा, आई थिंक हाई विस्कोसिटी होगी,
मतलब वो बहेगा नहीं आसानी से, लो विस्कोसिटी हो गया। अब विस्कोसिटी का देखना पड़ेगा हाई लो में क्या सिस्टम है, पढ़ा तो था लेकिन समझ में आ रहा है, लेकिन लैंग्वेज में नहीं निकल रहा है। देखते हैं, विस्कोसिटी वर्सेस फ्लूइडिटी, फ्लूइड लिख दो ना आप, विस्कोसिटी छोड़ो, आप फ्लूइडिटी लिख दो कि लेस फ्लूइड होता है वो, बस खत्म, वर्सेस फ्लूइडिटी। टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट डिस्क्राइब देयर फ्लो बिहेवियर, विस्कोसिटी मेजरिंग रेसिस्टेंस टू फ्लो। हाँ तो हाई विस्कस हो गया ना वो, हाई सिलिका मींस हाई विस्कस एंड लेस फ्लूइडिटी, ये अपोजिट है आपस में, विस्कोसिटी एंड फ्लूइडिटी, वही तो बोला था, सेम ही चीज है। हाँ बस ये पता होना चाहिए जुपिटर से रिलेटेड है, एंड हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, हाउ। ठीक है, अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ गया कि जैसे चंद्रमा पे हमने, साइंस एंड टेक में भी क्वेश्चन आ जाता है, चंद्रमा पे हमने चंद्रयान भेज दिया, हाउ इट इज हेल्पफुल टू अस, मतलब हाउ इट विल डू थिंग्स, इसमें किस तरीके से आंसर लिखेंगे? इसमें सिंपली ऐसे लिखेंगे, मैं बताता हूँ कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो ये लिख दिया, वैसे तो ये इस तरह के क्वेश्चन 10 नंबर के ही आते हैं, बट स्टिल, कि जूनो मिशन इज द मिशन is launched by NASA to understand the Jupiter surface and to, हाँ बस इस तरीके से लिख दो। इन, अगर टाइम पता हो टाइम लिख दो, वैसे उस साल ये बहुत फेमस था, है ना। अब इट कंटेन्स ए रोवर, ए वेरियस सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, तो ये सब आपने लिख दिया। अब आप इसमें क्या लिखोगे? origin and evolution of earth, how it will helps us, how it helps basically, ये करके पहला इसमें लिखोगे कि origin of universe। origin of universe में आपने क्या क्या थ्योरी पढ़ी थी? it helps us to identify evidence of big bang theory। big bang theory लिख दी। it helps us identify, understand of making of solar system, making of solar system, evidence of nebular hypothesis, nebular hypothesis, ठीक है, ये यूनिवर्स की बात हो गई। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, मतलब बार बार नहीं लिखना, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग रोटेशन, रिवॉल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, तो ऐसे ही लिखना है, सब ऐसे ही लिखेंगे इसको, आंसर को, और कोई इसमें मतलब इससे ज़्यादा बढ़िया नहीं लिख सकता कोई, अगर आपको लग रहा है कि इससे भी कोई जूनो मिशन को जो है प्रॉपर स्पेसिफिकली एक्सप्लेन कर पाए ना। it helps us understand the behavior of asteroid and their significant impact on earth। Hmm. it helps us it helps us in exploring early stages of formation of earth, which might give clue on the, which might give clue on the emergence of life forms, emergence of life forms, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दिया। और दूसरा क्या था इसमें? एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, हाँ यही मतलब बेसिकली, हाउ इट हेल्प्स ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, ये लिख दिया। और फिफ्थ इसमें इवोल्यूशन ऑफ, फिफ्थ नहीं, इसमें जैसे इसी के पॉइंट्स लिखने थे, फिर इवोल्यूशन ऑफ अर्थ का सेकंड पार्ट बनाना था, वो हमने शुरू में ब्रेनस्टॉर्म नहीं करा ना, इसलिए गलती हो गई। शुरू में ब्रेनस्टॉर्म करके पार्ट्स पहले डिसाइड करने थे, फिर सही जाता, इसीलिए मैं कहता हूँ पहले करना चाहिए, मेरे से भी गलती हो जाती है। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, सबसे पहला इवोल्यूशन अर्थ में टाइम,
टाइम ऑफ एवोल्यूशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ सबसे पहले तो, ठीक है। दूसरा इसमें ये लिखेंगे डीगैसिफिकेशन ऑफ अर्थ, कि हाउ द डीगैसिफिकेशन ऑफ अर्थ हैपेंड। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, द एनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड मतलब subsidence of carbon dioxide. It helps us understand the composition of early earth environment, because Jupiter is rich in what, helium, hydrogen, which was the early life form, ठीक है। तो ये सारे आपने 4-5 पॉइंट लिखे जो हमने अर्थ के इवोल्यूशन में पढ़े थे, वही लिखना है, इसमें कुछ और नहीं लिखना है, ठीक है। आप एक बार नोट्स वापस से पढ़ोगे तो वही चीज इसमें आपको लिखनी है। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखो हमने क्या लिखा है। हाँ, प्राइमरी रॉक्स का देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या थी। फॉर्मेशन सबसे पहले कि कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा इनसाइड ऑफ अर्थ, डेक्कन ट्रैप्स हो गया जैसे। फिर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, हार्ड कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइन वेयर इंटरलॉकिंग मिनरल ग्रेन्स, एब्सेंस ऑफ फॉसिल रहते हैं इसमें, यही हमने देखा था। केमिकल कंपोजिशन, प्राइमरी मिनरल लाइक क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका, ओलिविन, तो ये भी हमने कवर कर लिया था। हाँ, ये देखो, स्लो कूलिंग से प्लूटोनिक इंट्रूसिव रॉक बनती है, रैपिड कूलिंग से वॉल्केनिक एक्सट्रूसिव रॉक बनती है। तो लार्ज क्रिस्टल, फाइन ग्रेन्ड और ग्लासी टेक्सचर। हाँ, जैसे लार्ज क्रिस्टल मैंने बोला था स्लो कूलिंग से बनता है, रैपिड कूलिंग से ग्लासी टेक्सचर बनता है, बसाल्ट। चलिए ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट इसी से बनी है। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब कि धरती के अंदर जो बनी है, स्लोली कूल्स। ग्रेनाइट हो गई हमारी, डायोराइट हो गई, गैब्रो हो गई। एक्सट्रूसिव मतलब डेक्कन प्लेट्यू। सिलिका कंटेंट में एसिडिक हो गई, इंटरमीडिएट हो गई, बसाल्टिक, अल्ट्रा बसाल्टिक, हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी, ठीक है, कि इसमें सिलिका कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। और हम वो डायग्राम भी बना सकते हैं, वो भी टाइप है, सिल डाइक वगैरह ये सब भी तो टाइप है, वो भी पढ़ सकते हैं। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर बेसिकली ऑफ रॉक, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर में आप वो वाली लेपोलिथ, लेपोलिथ, वैथोलिथ लिख सकते हो। तो कई वो भी एक सही आंसर है, ऐसा नहीं कि वो सही आंसर नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो ए गुड आंसर, आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स। फिर डिफाइन मेंटल प्लूम एंड प्लेट टेक्टोनिक। मेंटल प्लूम क्या होता है, इज लाइक ए पाइप ऑफ वेरी हॉट रॉक राइजिंग स्लोली फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ मेंटल। इसमें भी पाइप लिखा है। इसे भी वो वर्ड नहीं पता है कि बॉल को क्या बोलेंगे। हाँ, ये बॉल भी तो बोल सकते हैं हम, बॉल ऑफ, कि बॉल ऑफ हॉट लावा, ये भी तो बोल सकते हैं, हॉट मेंटल प्लूम, ठीक है। तो प्लूम बेसिकली बॉल ही होता है, और क्या होता है, ये पॉसिबल नियर द कोर मेंटल बाउंड्री, ठीक है। करेक्टरिस्टिक क्या होती है, लोकलाइज होता है, नैरो होता है, कॉलम ऑफ हॉट रॉक, राइज वेरी स्लोली, स्टेशनरी इन पोजीशन, हॉट स्पॉट्स बनते हैं। अब इसमें भी यही बोला है, देखो, हॉट स्पॉट हो गया, इंटरप्लेट वॉल्केनिज्म हो गया, कॉज वन इन मिडल ऑफ प्लेट्स, जैसे हवाई रियूनियन, डेक्कन ट्रैप्स, हॉट स्पॉट हो गया हवाई। रिफ्टिंग एंड ब्रेकअप ऑफ कॉन्टिनेंट, जैसे मिड ओशनिक रिज, अफ्रीकन रिज। फिर लार्ज इग्नियस प्रोविंसेस, डेक्कन ट्रैप्स, इंट्रैक्शन ऑफ मिड ओशनिक रिजेस। तो वही चीज, बल्कि हमारा आंसर ज्यादा अच्छा था इससे, जो उसने मॉडल आंसर बना के दिया है। हमारा आंसर मेंटल प्लूम वाला वाज वे बेटर देन दिस, राइट। तो ऐसे लिखना है आपको। फिर हाउ डज जूनो मिशन फॉर्म। वही क्लोज टू अर्ली सोलर सिस्टम, प्राइमोडियल सोलर नेबुला, तो जो हम सोच रहे थे वही है ये। फिर ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्टडीज, हाँ ये हमने मिस कर दिया। ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्टडीज हम कर सकते थे इसमें, कि ग्रेविटी अंडरस्टैंड करता है, यूजफुल टू अर्थ कोर मॉडल्स, यस डायरेक्टली। फिर जुपिटर्स मैग्नेटिक डायनामो, इससे हमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी मिल जाती है, यस। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन हम देख सकते हैं, वाटर, एमोनिया, हाइड्रोजन, ये हमने कवर कर लिया था। फिर प्लानिटरी डिफरेंशिएशन एंड कोर स्टडीज, कि किस तरह का कोर होगा, किस तरह का इम्पैक्ट होगा, मोटा मोटी हमने ये और कर लिया था। रोटेशन रेवोल्यूशन पार्ट में रोल ऑफ एक्सो प्लानिट साइंस, कि सबसे टेम्पलेट फॉर गैस जाइंट, स्टेबल ऑर्बिट, हैबिटेबिलिटी के प्रति रिसर्च करने के लिए करंट रिसर्च है। इसमें भी हम देखा जाए तो मोर और लेस वी हैड द बेटर आर्ग्यूमेंट्स, मतलब इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा बढ़िया जाएगा ये सिस्टम।
इवन बेटर देन मॉडल आंसर। ठीक है, फिर एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स इन इंडोनेशिया एंड फिलीपींस आर्किपेलाजियो। कौन कौन सी प्लेट है यहाँ पर? सबसे पहले तो हम ये बोल देंगे आर्किपेलाजियो इज फॉर्म्ड बाय द combined forces of volcanism, combined forces of plate tectonic, as well as the formation of coral reefs around those uplifted surface within the ocean। इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर इसमें हम वही वर्ल्ड का प्लेट वाला डायग्राम बनाएंगे। फिर प्लेट में क्या बनाएंगे, जैसे वर्ल्ड का डायग्राम है, ये हमारा यूएसए हो गया, हमारा मैक्सिको हो गया, ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया, है ना, ये यूरोप हो गया, ये हमारा अफ्रीका हो गया, ये हमारा यूरेशिया हो गया, ये हमारा इंडिया हो गया, ये सऊदी अरेबिया हो गया। ठीक है, यहाँ हमारा इंडोनेशिया हो गया, यहाँ हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ल्ड का डायग्राम। यहाँ जापान बना दिया छोटा सा। तो आप यहाँ पे ये बताओगे, ये थोड़ा सा इधर खिसका के कि ये पैसिफिक प्लेट है, ये हमारी फिलीपीन प्लेट है, ये हमारी कैरोलिन प्लेट है, ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है, तो द इंडोनेशिया फिलीपींस इज कन्वर्ज्ड बिटवीन द पैसिफिक प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, है ना, एंड देर आर वेरियस माइनर प्लेट्स alongside which leads to various kind of apirogenic movement, be it divergent movement, be it convergent movement, divergent movement, convergent movement and transverse movement। डाइवर्जेंस में आप वही लिखोगे, ओशनिक ओशनिक डाइवर्जेंस, ओशनिक कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस, जिससे रिफ्ट वैली बन रही है। तीनों फोर्सेस लिखोगे। कन्वर्जेंस में भी ओशनिक ओशनिक, ओशनिक हमारी कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। ठीक है, ट्रांसवर्स मूवमेंट में आप लिखोगे कि वेरियस प्लेट लाइक कैरोलिन एंड फिलीपीन प्लेट, आपको नहीं पता है लेकिन होती होगी ट्रांसवर्स मूवमेंट, तो ट्रांसवर्स मूवमेंट होती है। ठीक है, अब ड्यू टू दीज व्हाट हैपेंस इज कि ओशनिक क्रस्ट हमारी नीचे चली जा रही है, जिससे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, उससे हमारा आइलैंड बना है, जैसे जावा सुमात्रा आइलैंड। ठीक है, दूसरा इसमें क्या हो गया कि, और उसमें फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्पॉट्स भी है, हॉट स्पॉट्स भी के भी मेंटल एक्टिविटी होती है वहाँ पर, है ना। फिर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है, वहाँ पे हमारे माउंटेन्स भी बने हैं बीच बीच में, है ना, इट द फॉर्म ऑफ लीड्स टू कोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, फिर इट लीड्स टू वॉल्केनिक आर्क। तो ये सारे जैसे ये है ना, इसी के बीच में तीन चार अपने एग्जाम्पल डाल के, इसमें भी डाल के, इसमें डाल देने हैं आपको, तो ये हमारा बन जाता है। हॉट स्पॉट में आप क्या डालोगे, और इसके इंडोनेशिया एंड फिलीपींस के कई सारे हमारे देखे थे हमने वॉल्केनिक, क्या देखे थे, माउंट सुमेरु है, ठीक है, माउंट प्लूटोनिया है, ठीक है, इसमें फिलीपींस में प्लूटोनिया ही है ना। नहीं याद है तो इतना ही लिख देना, कोई इसमें स्पेसिफिक की जरूरत नहीं है। और तीसरा क्या है इसमें इंडोनेशिया में, मराकाइबो, मराकाइबो ही है ना, माउंट मराकाइबो। तो ऑल दीज आर एक्टिव वॉल्केनोज बेसिकली। ठीक है, तो इनको जब एक्सप्लेन करोगे, जैसे हमने ऊपर किया था इस तरीके से एक्सप्लेन, तो उसी से तुम्हें बताना है। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि वॉल्केनो कैसे बन रहा है, वॉल्केनो कैसे बन रहा है वो एक्टिविटी बता देंगे, और बस हमें एग्जाम्पल इंडोनेशिया के डालने हैं। अगर यही चीज जापान की पूछ ले तो जापान में भी हम एग्जाम्पल जापान के डालेंगे। एग्जाम्पल जापान में क्या है, माउंट फूजी है। और कौन सा एग्जाम्पल है इसमें, और उसमें तो खैर काफी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्या है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये हमारी पैसिफिक प्लेट है, ये हमारी फिलीपीन प्लेट होगी। तो फिलीपीन प्लेट सबसे नीचे जा रही है, उसके ऊपर पैसिफिक प्लेट है, और ये दोनों प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है जापान का, तो पूरा इससे जापान बना है। तो क्वेश्चन इन फ्यूचर अगर आएगा इसके बेसिस पे तो जापान पे आएगा। तो वही फोर्सेज एक्सप्लेन करनी है और उसी तरह का आपको आंसर लिखना है बेसिकली। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा
यूनिवर्स, अर्थ, जियोलॉजी, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर कोई भी किसी और हमारे स्पेस मिशन का आ जाए कि वो किस तरीके से करेगा, तो आपको यही पता है कि अर्थ का एवोल्यूशन हमने कैसे पढ़ा, कि अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया, अर्थ का कोर हो गया, अर्थ का मेंटल हो गया, है ना, अर्थ का इवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल हो गया, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फॉर्म हो गया अर्थ पे, ठीक है, अर्थ की डीगैसिंग हो गई, है ना, एटमॉस्फेयर ऑफ कंपोजिशन हो गया, अर्थ के एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, ऑक्सीजन कितना है कितना नहीं है, रोटेशन रिवॉल्यूशन अर्थ का हो गया, मून फॉर्मेशन अर्थ का हो गया, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कर सकते हैं इसको। एंड टू अवॉइड एनी फ्यूचर एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट और जो भी डिजास्टर्स इवेंट है, डिजास्टर्स इवेंट को इम्पैक्ट को रोकने के लिए हम उसको स्टडी करेंगे। एंड मिनरल्स वगैरह की ये होते हैं ना, सोलर मिन ये उनको क्या बोलते हैं, स्पेस मिनरल्स, टू एक्सप्लोर स्पेस मिनरल्स, है ना, टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी फॉर स्पेस ट्रेवल, टू स्पेस टूरिज्म, टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज फॉर लिवेबल प्लानिट और मेकिंग मार्स ए लिवेबल प्लानिट, समथिंग लाइक दैट। आप इन एडिशन इन पॉइंट्स को कवर करने के बाद ही लिख सकते हो। तो हमने देखा कि कितने सारे पॉइंट्स किसी भी स्पेस मिशन के ऊपर हम आराम से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। इसी को कहेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा और उसको ये भी लग जाएगा एग्जामिनर को दैट यू थिंक इन ए डिफरेंट डायमेंशंस। अब ये जो हम करते, ये बिना अर्थ के ओरिजिन को पढ़े या यूनिवर्स को पढ़े हम कर सकते थे, तो इट इज लेस लाइकली कि हमारे दिमाग में इतने पॉइंट्स आते हैं। दैट इज वाई कि थोड़ी बेसिक स्टडी की हमें जरूरत तो है ना, नहीं तो ये पॉइंट्स निकालने भारी पड़ जाते हैं हमारे लिए। यही लोग समझते नहीं है, पहले तो उन्हें थीम ही नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, फिर वो पढ़ते हैं तो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, फिर फंस जाते हैं वहां पे कि पॉइंट कैसे बनाने हैं। फिर आगे हमारा वॉल्केनो, की ग्लोबल ऑकरेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन इन 2021 एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रीजनल एनवायरनमेंट। तो ये तो वॉल्केनिक ऑकरेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन देख लिया। तो हमने वॉल्केनिक ऑकरेंस होती कैसी है, वॉल्केनिक इरप्शन जैसे हमें एक दो पता है, रिकजैविक में हुआ है, ठीक है, सुमेरु में हुआ है, या फिर अगर नहीं पता है तो माउंट इटना, माउंट वेसुवियस, माउंट स्ट्रोम्बली आप इटली के जोड़ देना, एक कोटोपाक्सी वहाँ अंडीज वाला जोड़ देना, बिकॉज दीज आर वेरी एक्टिव माउंटेन्स, है ना। फिर ग्लोबल अकरेंस क्यों हो रही है, तो आप यही डाइवर्जिंग फोर्सेज, कन्वर्जेंट फोर्सेज एंड ट्रांसफर फोर्सेज के बारे में बताएंगे, है ना। फिर देयर इम्पैक्ट ऑन रीजनल एनवायरनमेंट, इसका हम देख लेते हैं, इसमें हम क्या लिखेंगे, इम्पैक्ट ऑन रीजनल एनवायरनमेंट। क्या होगा इसका इम्पैक्ट रीजनल एनवायरनमेंट में, पहला होगा इसका इम्पैक्ट पायरोक्लास्टिक डेबरी, ठीक है, इसमें डिपोजिशन ऑफ लावा हो सकता है, डिपोजिशन ऑफ हॉट लावा, है ना। दूसरा इसमें क्या होगा, एश एक्यूमुलेशन हो सकती है, मतलब रीजनल एनवायरनमेंट में इसको भी तुम डिफरेंटली डिवाइड कर सकते हो कि फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या चेंज होगा, एश एक्यूमुलेशन हो सकता है, ठीक है। एश एक्यूमुलेशन से क्या होगा, हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, लॉस, एसिड रेन हमारी हो गई, इससे तो नहीं होगी। या अलग अलग पॉइंट्स लिखें, अलग अलग पॉइंट्स लिखते हैं। अभी मेरा दिमाग उतना अच्छा काम नहीं कर रहा, थक रहा है थोड़ा, नहीं तो इसका ऐसा आंसर लिखता पहली बार में ही। हाँ, तो पायरोक्लास्टिक ब्लास्ट लीड्स टू डिपोजिशन ऑफ लावा बॉल्स, ठीक है। फिर एग्जांपल आप लिख सकते हो इसमें, जैसे अपने माउंट स्ट्रोम्बली में हुआ था, ठीक है। दूसरा इसमें लिख सकते हो एश क्लाउड्स फॉर्म, ठीक है, एश क्लाउड फॉर्म लीड्स टू डिमिंग, डिमिंग ऑफ रीजनल एनवायरनमेंट, ठीक है। तीसरा इसमें लिख सकते हो कि फॉल्ट इन ह्यूमन एक्टिविटी,
बीट हमारा जितनी भी हवाई जहाज वगैरह चलते हैं, बीट एविएशन, ट्रांसपोर्ट। फिर इसमें लिख सकते हो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, ड्यू टू पायरोक्लास्टिक मिनरल, पायरोक्लास्टिक डिपॉजिट्स, है ना। फिर इसमें लिख सकते हो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लावा destroys flora and fauna nearby, flora and fauna due to high temperature and pressure, high temperature basically, high temperature blooms। फिर इसमें सिक्स में लिख सकते हो कि लीड्स टू एसिड रेन, NO2 SO2 from ash cloud react with water, react with water droplets, converts to nitric acid and sulfuric acid, है ना। फिर इसमें आप ये लिख सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ टाइम के लिए कम हो जाती है, कि हॉल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, हॉल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। क्यों कम हो जाती है ग्लोबल वार्मिंग? सन की रोशनी ज़्यादा नहीं आ पाती, ठीक है। प्रिवेंट सनलाइट, टेम्परेरीली प्रिवेंट या सनलाइट टेम्परेरीली टू रीच टू अर्थ, एंड इट ऑल्सो हैज़ हाई एल्बिडो, हाई एल्बिडो है मतलब ऊपर जो सनलाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट करने में अच्छी होती है ये एल्बिडो, ठीक है। तो इसमें हमने सारा देख लिया, बायोडाइवर्सिटी का पॉइंट कवर कर लिया, ह्यूमन लाइफ का कवर कर लिया, एक्टिविटी का कवर कर लिया, एश का कवर कर लिया, पायरोप्लास्टिक लावा का हो गया। एंड इट ऑल्सो लीड्स टू वेरियस, मतलब हॉल्ट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बीट एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग, ठीक है, या फिर हॉल्ट्स मतलब डेस्ट्रॉयज इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक डैम्स, पुल्स, ब्रिजेस, रोड्स, हाउसेस, है ना। 8 हो गए पॉइंट। तो ये 8 पॉइंट, और भी कई सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। डिस्ट्रक्शन ऑफ सोशल लाइफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ सोशल लाइफ, जैसे अपने माउंट इतना जब हमारा फटा था इसमें सन 72 में इटली में, तो इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओवरऑल कम्युनिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, इट लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट एट लार्ज स्केल, तो ये सारे इम्पैक्ट हैं इसके, है ना। तो यही इम्पैक्ट हमने लिखने हैं बेसिकली। थाउजेंड्स ऑफ किस तरीके से फॉर्म हो रहा है कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, इंडोनेशियन फिलिपीन आर्किपेलाजियो आर एमंग द मोस्ट जियोलॉजिकली डायनामिक ऑन अर्थ, 17,000। और ये फिलीपीन में कितने हैं? 7,600 आइलैंड्स, ठीक है। इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनता है। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो रही है कि यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, पैसिफिक सब एक दूसरे से कन्वर्ज कर रही हैं, आइलैंड आर्क फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। जावा, सुमात्रा जो आइलैंड बने हमारे। फिर वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक, इसमें आ रहा है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से क्या हो रहा है, फिलीपीन होस्ट सम ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, कराकाटुआ हो गया, और कौन सा, पिनाटूबो। हाँ, ये पिनाटूबो बार बार भूल जाता हूँ मैं, पिनाटूबो उससे याद हो जाएगा। पिनाटूबो फिलीपींस, कराकाटुआ तो पता ही है, मेरापी, हाँ माउंट मेरापी भी है। फिर वॉल्केनिक आइलैंड चेन्स, ये हमने देखा था, वॉल्केनिक आर्स हमने देखे थे, ठीक है। फिर सीज्मिक एक्टिविटी होती है, आइलैंड अपलिफ्ट होता है, ठीक है। फिर मरीन एंड क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस है कि कोरल रीफ, अटॉल फॉर्मेशन हो जाते हैं जो भी हमारे वॉल्केनिक आर्स होते हैं उससे। फिर बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट है कि आइलैंड फॉर्मेशन प्रोसेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर लेड टू इवोल्यूशन ऑफ यूनिक फ्लोरा एंड फाउना, है ना। वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर है, कैसे हम इसको मतलब ओवरकम करेंगे प्रॉब्लम्स को, डिजास्टर प्रिपरेशन, मॉनिटरिंग, इकोसिस्टम कंजर्वेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस, तो वही बोल बच्चन वाले पॉइंट्स। वॉल्केनो
कि व्हाट आर द ग्लोबल ऑकरेंस ऑफ वॉल्केनो, उस टाइम पे क्या था कि ये सब फटे थे। कि सुमेरु तो फटा ही था, ये तो याद था मुझे। ठीक है, और मुझे वो नहीं पता था आइसलैंड वाला, तो रिकजाविक में लिख के आ गया था। हालांकि डीआर कॉन्गो में नीरा कॉन्गो भी फटा था, मोना लोआ हवाई में तो फटता ही रहता है, वो ये एक्टिव वॉल्केनो है ना। एक्टिव वॉल्केनो जहाँ भी है वो आप लिख सकते हो, जैसे हवाई वाला एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, हुंगा टुंगा भी फटा था। तो अगर आ गया फ्यूचर में तो इन एग्जांपल्स को भी आप बिल्कुल कोट कर सकते हो। इम्पैक्ट क्या हुआ, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की एश, SO2 डिग्रेडेशन, एयर क्वालिटी, रेस्पिरेटरी डिजीज, वाटर सोर्स कंटामिनेशन, एसिडिफिकेशन, एस डिपोजिट, बायोडाइवर्सिटी लॉस ड्यू टू lava and ash burial, economic impact, crop failure, livestock death, food insecurity, infrastructural damage, tourism damage, social impact, psychological stress, long-term livelihood loss, large scale displacement, emergency cost बढ़ जाती है, climate impact, aerosol in atmosphere, so short term regional cooling, तो ये मोर और लेस आपने देखे, हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस से सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए कि नहीं कर लिए मोटा मोटी। अब जो वो था हमारा शुभम कुमार, वो ऐसे ही पॉइंट लिख के आता था ना, एक एक करके, तो टॉपर था। आप भी बन सकते हो। क्या कर सकते हैं हम, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, AI बेस्ड मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वॉल्केनिक हजार्ड जोनिंग हम कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइमेट स्टडीज हम कर सकते हैं। अब सिमिलरली ये देखो, जो हमने इंडोनेशिया पैसिफिक वाला क्वेश्चन किया, वही सेम टू सेम इसमें लिखना है, बट डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सरकम पैसिफिक जोन। तो उसमें भी वही आना है, हमारी प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, उसके उधर हमारी बहुत सारी प्लेट्स हैं, है ना। उन प्लेट्स में कंप्रेशन हो रहा है, उन प्लेट्स में डाइवर्जन हो रहा है, उन प्लेट्स में ट्रांसवर्स बाउंड्री बन रही है, और उसके आसपास हमारा हॉट स्पॉट्स भी है, एलुशियन जिससे बन रहा है ना। उससे क्या होता है, अर्थक्वेक वोल्केनोज वगैरह आते हैं, ये करेक्टरिस्टिक है, बहुत सारी अर्थक्वेक वोल्केनो आ रहे हैं, कितनी तेजी से स्प्रेड हो। फिर मिड ओशनिक रिज है, कितनी तेजी से स्प्रेड हो रहा है, बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है, 10 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से स्प्रेड हो रहा है। फिर आप डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे उसके एलिमेंट्स बता सकते हो कि इन नॉर्थ देयर इज लाइक वॉल्केनिक आइलैंड्स लाइक जापान, कुराइल आइलैंड्स, एलुशियन आइलैंड्स। फिर इधर जितनी भी प्लेट्स हैं, कोको जॉन दे फूका प्लेट, उनके अराउंड क्या हो रहा है, एंडीज बन रहा है, रॉकीज माउंटेन बन रहे हैं, और ये हमारा अलास्कन रेंज बन रही है। ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हो। फिर इधर की तरफ क्या मेंशन कर सकते हो कि आइलैंड्स ऑफ फिलीपींस, इंडोनेशिया। ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हो। फिर बीच में जितने भी आइलैंड्स बने हैं, हॉट स्पॉट से बने हैं। ठीक है, वॉल्केनिक आइलैंड से कौन से, फिजी हो गया, टोंगा, वनुआटू, ये साउथ पैसिफिक जितने भी आइलैंड्स है ये बन रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो इस क्वेश्चन में, बहुत सारी चीजें, 10 नंबर का क्वेश्चन है और क्या ही करूँगा। ये देखो, ये सरकम पैसिफिक बेल्ट है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था जब मैं पेपर में था, क्योंकि मेरे को ये सरकम पैसिफिक जोन जो है ना, ये समझ नहीं आई थी, ये क्या क्या चीज बोल रहा है। तो मैंने अपनी सारी एनर्जी जो है उसमें लगा दी थी, बाकी के आंसर्स में, इसको सबसे लास्ट में किया था। और पैसिफिक पैसिफिक पता था मुझे, सरकम पैसिफिक से समझ नहीं आया था मुझे, तो लेकिन पैसिफिक पता था, तो मैं पैसिफिक को एक्सप्लेन करके आ गया था कि पैसिफिक ओशन जो है उसके आसपास का कैसे लैंड फॉर्म्स है। और फिर मैंने घर पे आके देखा तो वही चीज थी बेसिकली, पूछ वही चीज रहा था वो, कि पैसिफिक ओशन के आसपास के लैंड फॉर्म्स के बारे में बताओ। वो लिख के आ गया था और वो सही हो गया था बाई चांस। तो ऐसे तुम्हें इम्प्रॉम्प्टू थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के आ जाते बिल्कुल। लेकिन ये सरकम का पैसिफिक जोन का मेरे को ये इसका मतलब समझ नहीं आता, तो मैं पैसिफिक जो हमारा ओशन है उसके आसपास के लैंडफॉर्म को बताया था। नॉर्थ में ऐसा होता है, ईस्ट में ऐसा होता है, वेस्ट में ऐसा होता है, मिडिल में ऐसा होता है, तो कौन कौन सी प्लेट से मूव मतलब बन बन के वो बना है, यही बता के आ गया। तो वो सही आंसर था बिल्कुल। इस सीज्मिक एक्टिविटी होती है कि 75% ग्लोबल अर्थक्वेक यहीं पर आते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये आप इंडोनेशिया फिलीपींस में भी आप देख सकते हो कि वर्ल्ड के जो ज़्यादातर वॉल्केनिक हमारा इरप्शंस हो रहे हैं, एक्टिव वॉल्केनोज है, वो फिलीपींस में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कॉज मेनली बाई सबडक्शन ऑफ ओशन प्लेट्स अंडर कॉन्टिनेंट प्लेट, जैसे जापान में आया था। फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, 60% ऑफ एल्कोनिक मतलब एक्टिव वॉल्केनो यहीं पे है, एंडीज में, एलुशियन, जापानीज आर्किपेलागो फिलीपींस में, माउंट फूजी, सेंट हेलेंस USA, क्राकाटुआ इंडोनेशिया।
फिर सबडक्शन जोन एंड ट्रेंचेस बनती है। हाँ, ये ट्रेंच वाला पॉइंट रह गया, ट्रेंच वाला पॉइंट आगे बात से इंक्लूड करना है। मरियाना ट्रेंच तो वही है। फिर आइलैंड आर्क फॉर्मेशन ये हमने देख लिया था, एलुशियन आइलैंड, सोलोमन आइलैंड। फिर माउंटेन हमने देख लिया था, हाँ, एंडीज कास्केड्स। ठीक है, सुनामी जेनिक पोटेंशियल, सुनामी हमारा पॉइंट रह गया था। तो हमारे दो पॉइंट रह गए थे, एक तो ट्रेंच पॉइंट रह गया था और एक हमारा ये सुनामी पॉइंट रह गया था। फिर जियोथर्मल एनर्जी, ये भी पॉइंट रह गया था, जियोथर्मल एनर्जी, है ना। तो जापान इंडोनेशिया, दिस इज गुड फॉर जियोथर्मल एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी। फॉल्ट सिस्टम्स, क्रिस्टल डिफॉर्मेशन, हाँ ये हमने देख लिया था, फॉल्ट वगैरह होते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या, नेचुरल हजार्ड, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, है ना, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, रिसोर्स पोटेंशियल, ये हमारा कंक्लूजन में भी आ सकता है। और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वाला भी हम कंक्लूजन देख सकते हैं। तो दोनों कंक्लूजन आर ओके, फाइन। व्हाट आर द वर्ल्ड्स फोल्ड माउंटेन सिस्टम लोकेटेड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट। एंडीज के बारे में बात कर रहे हैं, एंडीज, एटलस, है ना, एल्प्स हो गया, फोल्ड माउंटेन हमारा ये भी हो गया, ये हमारा शुरू में अरावली माउंटेन भी था। मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स मतलब कॉन्टिनेंट का मार्जिन हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, तब भी तो हिमालय था बेसिकली। तो हिमालय भी आप कह सकते हो एक तरीके से कॉन्टिनेंट का मार्जिन है। ऊपर हमारा यूरेशिया है, नीचे हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ब्रिंग आउट एसोसिएशन बिटवीन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ड माउंटेन एंड अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस। फोल्ड माउंटेन्स, अर्थक्वेक, जहाँ जहाँ फोल्ड माउंटेन होगा वहाँ अर्थक्वेक होगा, वॉल्केनोज एक अलग से हम पार्ट बना के कर सकते हैं, 2014 में है। तो क्या अब इसको कर सकते हो, क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। फोल्ड माउंटेन आपको पता है, व्हेन द कंप्रेशन फोर्सेस हिट कॉन्टिनेंटल ओशन देन द फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म्स बेसिकली, राइट। तो ये हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। फिर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ड माउंटेन हम बता देंगे कि एंडीज इधर है, रॉकीज उधर है, अपलाचिन इधर है यूएस में। फिर हम एटलस इधर आएंगे, हम अफ्रीका में, नॉर्थन अफ्रीका में, है ना। फिर ऊपर हम क्या लिखेंगे, एल्प्स हो गया हमारा, फिर रशिया में यूराल हो गया, इंडिया में हमारा हिमालयाज हो गया, ठीक है। फिर पामीर नोट लिख देंगे, तियान चान, कुल्लुन चान, हिंदू कुश, शान माउंटेन हम इसमें लिख देंगे म्यांमार में, शान प्लेट्यू। तो ये सारे हमारे वर्ल्ड के फोल्ड माउंटेन्स हैं, है ना। फिर हम फोल्ड माउंटेन का वो बताएंगे, फिर वही कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर कन्वर्जेंस वाला। यूजुअली कन्वर्जेंस ही होता है। तो कन्वर्जेंस के जो 3 पॉइंटर हैं, ओशनिक ओशनिक ओशनिक, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, ये बता देंगे और एग्जांपल दे देंगे एक एक करके। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक भी यहीं पे होता है। तो अर्थक्वेक एक तो टेक्टोनिक मूवमेंट से होता है, दूसरा डाइवर्जेंट मूवमेंट से भी अर्थक्वेक होता है ना, ट्रांसवर्स बाउंड्री से भी अर्थक्वेक होता है। तो जब अर्थक्वेक का पॉइंट लिखेंगे तो ये 3 लिख देंगे कि कन्वर्जेंट बाउंड्री से फोल्ड माउंटेन होता है तो हमारा अर्थक्वेक होता है, जैसे कि नेपाल अर्थक्वेक हुआ। फिर इसमें थ्रस्ट लिख देंगे कि मिड हिमालयन थ्रस्ट हो गया, एक बाउंड्री थ्रस्ट हो गया इसमें, है ना, जो शुरू में हमारा बनता है। वो 3 थ्रस्ट थे, वो 3 थ्रस्ट के नाम याद रख लेना बस, वो थ्रस्ट लिखने हैं यहाँ पर फोल्ड माउंटेन के साथ वाले। फिर इसमें क्या आ गया, अर्थक्वेक और कैसे होता है। डाइवर्जेंट बाउंड्री से मिड ओशनिक रीजेस में भी अर्थक्वेक हो सकता है, जापान में सुनामी आई थी, है ना। और कैसे अर्थक्वेक हो सकता है, लैंडस्लाइड से भी हमारा अर्थक्वेक हो सकता है, लिख देना। फिर वॉल्केनोज में भी सेम चीज कि जब ओशनिक ओशनिक डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस बोथ में होता है, ओशनिक कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस बोथ में होता है, हमारा वॉल्केनोज बनते हैं। तो वॉल्केनिक के हमने कितने सारे ऊपर क्वेश्चन करे हैं, इस तरीके से आप एग्जांपल लिख सकते हो। तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इट इज इजी बेसिकली, पढ़ लिया हमने, यही क्वेश्चन आएगा इन फ्यूचर। फिर फिजियोग्राफी, हिमालयाज, माउंटेन सिस्टम, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स, how are fold form, how do they constitute some of the most picturesque area of the world। 2023 में आया है फोर्ड, अगर किसी को नहीं पता है तो फोर्ड्स आर बेसिकली द सबडक्शन जोन इन द ग्लेशियल लैंडफॉर्म। मतलब मोरेन का जब इरोजनल लैंडफॉर्म है वो हमारा हमने पढ़ा नहीं है अभी। तो जब इरोजनल लैंडफॉर्म हम देखते हैं ग्लेशियर रीजन में, तब वो फोर्ड फॉर्म होता है बेसिकली। अब हाउ व्हाट व्हाई डू दे कंस्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चरेस्क एरिया ऑफ द वर्ल्ड, इससे हम अंदाजा ये लगा सकते थे। पिक्चरेस्क एरिया यूजुअली होता क्या है कि माउंटेन है, लेक है, ठीक है, थोड़ा बर्फीला इलाका है, वैसे तो बीच भी होते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत आइडिया हमें होना चाहिए था। तो वो प्री की क्लास में हम कल करेंगे सारे लैंडफॉर्म्स।
एक एक करके ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स क्या हैं। इसके लिए थोड़ा सा हमें ज़रूरत है लैंडफॉर्म्स पढ़ने की। एक देख लेते हैं लिस्ट। अगर हमें एक होता है कि फोर्ड आ गया तो भाई फ्यूचर में कुछ और भी आ सकता है। लैंडफॉर्म लिस्ट बेस्ड ऑन ग्लेशियर, डेजर्ट, रिवर, ये बहुत है, विंड। ये कौन सी, राहुल सर साइंस एकेडमी। रिवर से इस तरह के लैंड, ये वैसे हम पढ़ेंगे लेकिन एक बार देख लो बस, इसमें लिस्ट दे रखी है। इंटरलॉकिंग इस पर नहीं, लिस्ट नहीं है, मैं लिस्ट पूछ रहा हूँ। हाँ, जैसे इरोजनल लैंडफॉर्म में आ गया सरकू, एरिड्स, हॉर्न्स, नाटक, रोश माउंटेन। जैसे रोश माउंटेन पे क्वेश्चन आ गया था, तो बेसिकली रोश माउंटेन हमें ये पता होना चाहिए उसकी शेप कैसी है, बाकी पूरा आंसर जो है ग्लेशियल लैंडफॉर्म पे आएगा। फ्रैग एंड टेल, ठीक है, ये भी एक तरीके का है। ग्लेशियल स्टरवे हैंगिंग, डिपोजिशन लैंडफॉर्म, माउंटेन ड्रमलिन, एस्कर, केम, erratics, outwash plains, एओलियन लैंडफॉर्म्स, विंड एक्शन, ठीक है, ये जोजन, यार्ड हैंग्स, ठीक है, ट्रिकांटर, ब्लो आउट्स, इंसलबर्ग्स, ये सब डेजर्ट के लैंडफॉर्म है इरोजनल वाले। डिपोजिशनल वाले कौन से, अर्ग, रिपल्स, बारकन्स, लॉन्गिट्यूड ड्यून्स, स्टार ड्यून्स। कास्ट लैंडफॉर्म तो ये तो हम देखेंगे कल प्री की क्लास में। इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स कास्ट लैंडफॉर्म में। यहाँ पे सिंक होल्स होता है, इसमें थोड़ा zoom कर, ओवालाज होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल गड्ढा सा हो जाता है ओवाला, ठीक है। पजोले होता है, फिर डो लाइन फॉर्म होती है हमारी, इसमें बस गड्ढा सा होता है लेकिन वो नीचे नहीं निकलता, ओवाला में नीचे निकल जाता है। फिर इस तरीके से जब ये लैंड कट जाती है तो इस तरीके का बचता है हमारे पास। कास्ट कोन्स हो गए, कास्ट टॉवर्स हो गए, ठीक है। इसमें क्रैग एंड ग्रिल्स एंड क्रैग होता है। ये जो तो आप देख रहे हो ना, ये वाली चीज, ये मतलब जीरो कांटा बना हुआ है ये 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 हमारे वो होते हैं, ग्रिल्स एंड क्राइक्स, क्या बोलते हैं उसे, यही बोलते हैं। फिर इसमें ये डिपोजिशनल एंड इरोजनल, नीचे का स्टेलेक्टाइट, ऊपर का स्टेलेगमाइट, या नीचे नीचे ऊपर का क्या रहता है, स्टेलेक्टाइट ऊपर रहता है। डिसेंडिंग है केव सीलिंग, हाँ, स्टेलेक्टाइट ऊपर का रहता है, स्टेलेगमाइट नीचे का रहता है। पिलर किसको बोलते हैं, पिलर इसको बोलते हैं। प्री की क्लास में तो हम पढ़ेंगे कल, खैर ये पिलर इसको बोलते हैं। बस यही दे रखा है इसने। कास्ट तीन लैंडफॉर्म दे रखे हैं, हमने तो अपनी पीडीएफ में बहुत सारे लैंडफॉर्म पढ़ा रखे हैं, ठीक है। मोटा मोटी हमने देख लिया, इसमें भी फोर्ड आया नहीं था ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स में। ग्लोसरी ऑफ लैंडफॉर्म्स, मतलब एओलियन मतलब रिवर के वाला, ड्राई लेक, एंडलमेंट इफेक्ट्स, यार्डिंग। अच्छा, विंड का एक्शन है, ठीक है। कोस्टल कोस्टल ओशनिक में जैसे एबिजल फैन, एबिजल प्लेन, अटॉल्स, आर्क, आयर बैरियर, आइलैंड बे, बीच, रेस्ड बीच, बीच कस्प्स, ब्लो होल, चैनल, केप। ये तो बहुत सारे दे रखे हैं भाई इसमें, इतने तो हमें करने नहीं है, पढ़ा हमने सब है, ये मचेर नहीं पढ़ा, तो कुछ ज्यादा ही दे रखा है इसमें। क्रायोजेनिक लैंड फॉर्म्स, इसमें भी कई सारा नहीं पढ़ा। इरोजनल लैंड फॉर्म्स, सरफ्यूज है ये वो।
मतलब यूपीएससी चाहता क्या है? फोर्ड जोड़ तो उसी को पता है जो कि जर्मनी वर्मनी घूमने गया है। तो यूपीएससी ये चाहता है कि भाई अमीर लोगों को आ जाए वो आंसर। हाँ वो जोड़ ही रहा ना। कोस्टल ओशनिक लैंडफॉर्म, long narrow inlets with steep sides or cliff created by glacial activity. इस्थमुस, और क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ऐसे इसको याद रखो, इस्थमुस और स्ट्रेट को, इस्थमुस और स्ट्रेट दोनों इंपॉर्टेंट है, आ सकता है फ्यूचर में। कि जैसे दो लैंडफॉर्म है, उसमें से बीच में पानी की बॉडी जा रही है, वाटर, तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट बोलते हैं। स्ट्रेट ये वाला स्ट्रेट, या कौन सा, STRAIT वाला स्ट्रेट? स्ट्रेट ये वाला है, ठीक है। तो स्ट्रेट बोलेंगे इसको। लेकिन ये दो लैंडफॉर्म में कोई चोंच कनेक्ट हो रही है, इस चोंच को क्या बोलेंगे? इस्थमुस। बस इतना डिफरेंस है। जैसे पनामा का क्या है? इस्थमुस है, ठीक है, उसको हमने इस्थमुस से किस में कन्वर्ट कर दिया? स्ट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। जिब्राल्टर क्या है? स्ट्रेट है। लेकिन अगर जिब्राल्टर में हमने लैंड बना दी तो वो क्या हो जाएगा हमारा? इस्थमुस हो जाएगा बेसिकली। बहुत ही सिंपल है, इसमें डेफिनेशन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बेसिकली, तो है नहीं इतना कंफ्यूजिंग। लगून हम पढ़ेंगे उस कोस्टल इकोसिस्टम में, ये सब कल पढ़ेंगे हम। क्रायोजेनिक लैंड इज फॉर्म, ये तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा। परमाफ्रॉस्ट तो देखा है। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, देखो, क्रायोजेनिक लैंडफॉर्म पढ़ना, कि कौन कौन से लैंडफॉर्म होते हैं हमारे क्रायोजेनिक। मतलब जैसे बर्गर, वैसे ग्लेशियल लैंडफॉर्म भी लिख सकते हो, बर्गर चुरुंड हो गया, ठीक है, क्रेटी हो गया, ठीक है, फिर हमारा हैंगिंग वैलीज हो गया जो ग्लेशियल माउंटेन में होता है, फिर मोरेन डिपोजिशन हो गया, यू शेप्ड वैलीज हो गया। और उन्हीं वैलीज में अगर पानी भर जाए पीछे से आके समुंदर से, तो फोर्ड बोलते हैं बेसिकली। ये हो गया। इरोजनल लैंडफॉर्म में वही एरीज, कैनियन, केव, सर्क्यू, क्लिफ, फोर्ड, पेनी प्लेन, पेडी प्लेन, ये भी आता है। पेनी प्लेन पेडी प्लेन में क्या अंतर है? पेडिमेंट, ये एक तरह की टर्म्स है कि लो रिलीफ प्लेन फाउंड बाई प्रोट्रैक्टेड इरोजन, ये इरोजनल है। ये पेडिमेंट्स के इरोजन से हो रहा है। कोलेसेंस मतलब इरोजन, वेरी जेंटली स्लोपिंग इन एट द बेड रॉक। पेडी प्लेन, पेनी प्लेन। रोश माउंटेन आया था, रॉक फॉर्म क्रिएटिंग बाई द पासिंग ऑफ ग्लेशियर। ये इस तरीके से होता है बेसिकली, ऐसा होता है। डायरेक्शन में जाती है, उल्टा भी होता है एक तरीके से, इस तरह का व्यू जाती है, लेकिन ये हमारा इस तरीके से की डायरेक्शन में, यूजुअली डेजर्ट में होता है। ग्लेशियर में ऐसा होता है, ऊपर से आता है। यहाँ पे होती है प्लग, हो जाती है, मतलब नीचे जाती है ना तो प्लग कर देते हैं, तो ये यू हो जाता है, इसको बोलते हैं रोश माउंटेन करके। ट्रंकेटेड स्पर, बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा आएगा, बस इतना पता लगाना है हमें, थीम वाइज अगर आपको चलना है। तो अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है हमारा इस पे, लैंड फॉर्म पे बेसिकली, तो वो कौन से
एरिया का लैंडफॉर्म है। अगर वो डेजर्ट लैंडफॉर्म है तो हम डेजर्ट पे मोस्ट ऑफ द आंसर लिख सकते हैं। अगर वो ग्लेशियर लैंडफॉर्म है तो हम ग्लेशियर पे बहुत बड़ा आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरीके का हम आंसर लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो लैंडफॉर्म्स हम पढ़ते हैं कल, शायद उसके बाद ये ज़्यादा क्लैरिटी से आए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ जियोलॉजिक डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये भी इजी है वैसे तो, इनको हम कल करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। अभी मेरी हो रही है एनर्जी लो। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 5 6 7 8, बहुत है, 10 10 क्वेश्चन करेंगे डेली के। थोड़ा क्लाइमेट भी ले लेंगे, क्लाइमेटोलॉजी एंड एटमॉस्फेयर। क्लाइमेटोलॉजी में मजा आएगा, लेकिन ये साइक्लोन कैसे फॉर्म होते हैं। कीवर्ड्स कहाँ है, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के लिए मेरी वीडियो है यूट्यूब पर, उसे देख लो। कौन से कीवर्ड्स को कैसे एक्सप्लेन करना है बताओ तो सही, कौन सा कीवर्ड एक्सप्लेन नहीं हो रहा। अरे भाई लक्ष्य, मेरी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पर, उसको देख लो। मैं उसमें डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है, देख लेना एक बार। कुछ नहीं होता ये कीवर्ड वीवर्ड, सब में एक ही चीज लिखनी होती है। ज्योग्राफी में तो सीधा सीधा है ना भाई, क्या पूछ रहा है क्या कैसे। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो तुम अपने से बना दो कोई सब पार्ट। जैसे मैंने भी तो यहाँ पे सब पार्ट बनाया था अपने से, ये वही वाला, ये उसमें वही मेंटल प्लूम इमर्जेंस। अब मेंटल प्लूम को पूछ रहा है कि मेंटल प्लूम का क्या है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो भी तुम्हें पता है वो तो लिखोगे ही, और वही आंसर है बेसिकली, कुछ उसमें अलग भी नहीं है। ठीक है, मिलते हैं कल। अभी करता हूँ मैं उसको अपलोड, करंट अफेयर को, आज वाले। कल से भाई ग्रुप सेशन में अपन करंट अफेयर लेंगे, है ना। तो अटेंडेंस होनी चाहिए प्रॉपर, और एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं कल।